आपको ये बाइसिंग का जो मेथड है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है शोज बाइसिंग विद बेस रजिस्टर मेथड, फाइंड आउट द कलेक्टर करंट IC एंड कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VC। तो कुल मिलाकर हमें जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करवाए गए हैं और हमें बेस जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू दी है 50। फिर इसका दूसरा पार्ट है कि यदि RB की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए 50 किलो ओम से, जो कि अभी दे रखी है 100 ओम, तो फिर नए ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होंगे। तो सबसे पहले ये जो सर्किट है, ये वाला सर्किट, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं ना। ये जो सर्किट है यहाँ पर RB की वैल्यू 100 ओम लिखी हुई है, VBB की वैल्यू 2 वोल्ट लिखी हुई है, VCC की वैल्यू 9 वोल्ट लिखी हुई है। तो यहाँ पर VBB की अलग से वोल्टेज दिया हुआ है, तो इसको आप अलग भी बना सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सर्किट बनाया हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वोल्टेज 2 है तो यहाँ पर ये वोल्टेज 2 वोल्ट अप्लाई हो गया। ये बेस रेजिस्टर जो है 100 ओम का है, यहाँ पर 100 ओम हो गया। अब ये सर्किट को बस खोल के बना दिया, यानी कि यहाँ से अलग कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया, तो ये फिर ऐसे बन जाएगा। अब ये वाला सर्किट ले लो आप, ये वाला सर्किट आप लोगे तो यहाँ इस सर्किट के अकॉर्डिंग KVL अगर लगाओगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस IB RB, 2 माइनस IB RB और माइनस VBE इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है इक्वल्स टू 0। अब यहां पर IB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस VBE अपॉन RB। अब हमें ये गिवन नहीं है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, अब हमें गिवन नहीं है तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे 0, और इसकी वैल्यू को हम 0 कर देंगे तो यहां से IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अपॉन RB। तो IB की वैल्यू हो गई 2 अपॉन RB और RB की वैल्यू कितनी है 100 किलो ओम। तो IB की जो वैल्यू है वो 2 अपॉन RB है, तो ये हो गया 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 20 म्यू एम्पियर। क्या वैल्यू आ गई 20 म्यू एम्पियर, और ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये IB की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट VCE के लिए हम ये वाला सर्किट लेंगे, ये वाला सर्किट VCE के लिए। यहां से क्या लिखोगे, VCC माइनस ICRC, VCC माइनस ICRC माइनस VCE, है ना। तो यहां से हम लिखेंगे VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल्स टू 0। तो यहां से VCE की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCC माइनस ICRC। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IC, हमें IC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और IC किसके बराबर होगा, वो इक्वल होगा बीटा IB, बीटा IB। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास है, बीटा की वैल्यू कितनी है, वो है 50, तो बीटा की वैल्यू हो गई 50 और IB की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी 20 म्यू एम्पियर। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 1000 म्यू एम्पियर IC की वैल्यू, और ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो VCC की जो वैल्यू है, VCC की वैल्यू 9 वोल्ट है, तो ये 9 वोल्ट माइनस IC कितना है 1000 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसको मैं कर दूंगा। और RC की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, RC की वैल्यू हमें 2 किलो ओम, तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 10 पावर 3। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9 माइनस 2000 मिली वोल्ट। अब 2000 मिली वोल्ट है, इसको वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 वोल्ट। क्या आंसर आ जाएगा 7 वोल्ट। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको खुद करना है, इफ RB इक्वल्स टू 50 किलो ओम हो जाए तो क्या आंसर होगा, तो वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको 100 की जगह 50 रखना है और आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है शोज दैट, वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि
CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर विद बेस विद बीटा की वैल्यू 100 है, इज बायस्ड बाय बेस रेजिस्टर मेथड। उसके बाद ऑपरेटिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि IC और VCE की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो वही आपको यूज करना है। यहाँ पर 6 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। तो ये वाला मैं सबसे पहले सर्किट यूज कर रहा हूं। तो यहां पर क्या लिखोगे, 6 माइनस ये बनेगा IB, और यहां पर बेस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 530। ये लिखा जाएगा 530 किलो ओम है ना। और VBE ये सिलिकॉन का दे रखा है, तो सिलिकॉन के लिए VBE की वैल्यू होती है 0.7, सिलिकॉन के लिए 0.7। तो यहां से IB की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये कितनी आ जाएगी, 6 माइनस VBE की वैल्यू हो जाएगी 0.7 फॉर सिलिकॉन और अपॉन 530। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 म्यू एम्पियर। क्या आएगा, 10 म्यू एम्पियर। मैं यहां लिख देता हूं VBE इज 0.7 फॉर सिलिकॉन। ये किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, IB की। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, IC। तो IC की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बीटा इंटू IB। और बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100। बीटा की वैल्यू है 100 और IB की वैल्यू है 10। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 म्यू एम्पियर। ये कितना हो जाएगा, 1000 म्यू एम्पियर। और फिर हम ये सर्किट यूज करेंगे। तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा VCE इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC। तो VCC की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट हो गई। IC की वैल्यू हमने निकाल रही 1000 म्यू एम्पियर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर। और RC की जो वैल्यू है 2 किलो ओम है, तो यानी कि 1 किलो ओम से मिली भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट। आंसर क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट। और क्योंकि बेस रेजिस्टर मेथड है तो इसकी स्टेबिलिटी हमें निकालनी है। तो स्टेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, β+1 बेस रेजिस्टर मेथड के लिए। तो बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 100, तो ये हो जाएगा 100 और +1, क्या आंसर आ जाएगा 101। तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो इसकी कितनी आ जाएगी, 101। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर इज टू बी ऑपरेटेड एट 0 सिग्नल कलेक्टर करंट। तो 0 सिग्नल कलेक्टर करंट की वैल्यू हमें दी है 1 मिली एम्पियर। उसके बाद कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज यानी कि VCC, उसकी वैल्यू दी है हमें 12 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RB की वैल्यू निकालनी है। और बीटा की वैल्यू, जो बीटा है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 100। बेस रेजिस्टर मेथड है तो इसके लिए तो सिंपल सा मेथड है आपका, कौन सा, IB की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, VCC माइनस VBE ऑन RB। अब तक तो याद भी हो गया होगा, आपको भी याद हो गया होगा। VCC की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट। और जर्मेनियम का बोला है तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.3। यहां पर जर्मेनियम का 0.3 हो गया। और IB, तो यहां RB की जगह IB कर दो, तो क्रॉस कर लो, ये हो जाएगा RB और ये हो जाएगा IB। अब IB लाएं, तो IB कहां से लाएं, IB के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बीटा इक्वल्स टू 100 IC अपॉन IB। तो यहां से IB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और IB की वैल्यू आ जाएगी IC अपॉन 100। IC की वैल्यू कितनी है, 1 मिली एम्पियर, और उसको डिवाइड कर दिया हमने 100 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01 मिली एम्पियर। तो RB की वैल्यू आ गई 12 माइनस 0.3 और ये हो गया 0.01 मिली एम्पियर। 0.01 मिली एम्पियर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 117 वोल्ट, नहीं 1170 किलो ओम, 1170 किलो ओम। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, RB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो RB की वैल्यू आ गई। अब सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें बोला गया है इफ अनदर ट्रांजिस्टर ऑफ सेम बैच विद बीटा इज 50 इज यूज्ड व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ। ये सेम क्वेश्चन है, अब आपको बीटा 50 के साथ आपको सॉल्व करना है, तो ये आपके लिए फिर होमवर्क हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो है वो आपके लिए इसका होमवर्क हो जाएगा। सिर्फ आपको बीटा की वैल्यू चेंज करनी है और फिर उसके बाद आपको RB की वैल्यू निकालनी है फॉर द सेम RB। मतलब RB की वैल्यू आप 1170 रखते हुए अब आपको IC की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे हिसाब से कर लोगे। अब आप उसको उसमें करने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ 3 करंट इन द शोन सर्किट। 3 करंट, एक IB की वैल्यू निकालनी है, एक IC की वैल्यू निकालनी है और एक IE की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले IB की वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाला सर्किट यूज कर लो।
तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देंगे इस सर्किट के अंदर। यहाँ हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। अभी यहाँ पर ये लगाया हुआ है कैपेसिटर। क्या लगाया हुआ है? कैपेसिटर। कैपेसिटर अगर लग गया तो यहाँ से बाईपास होगा, बाईपास के लिए बनाए तो यहाँ पर हम लगाते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा VCC माइनस IBRB, IBRB और ये बन गया VBE और ये बन गया माइनस IE और RE इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। VCC की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट इक्वल्स टू RB की वैल्यू है 1 मेगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 किलो में, तो इसको मैं 1000 लिख दूंगा। 1000 IB प्लस उसके बाद VBE की वैल्यू हमारे पास है क्या? यहाँ पर VBE की वैल्यू गिवन नहीं है, तो VBE की वैल्यू को हम ले लेंगे 0। IE की वैल्यू को मैं लिख दूंगा यहाँ पर IC प्लस IB, IB की वैल्यू लिख दूंगा IC प्लस IB और जो RE की वैल्यू है 1 किलो ओम है। तो ये हमारे पास यहाँ से ये बन गया रिलेशन। अब IC जो है, IC को हम यहाँ से लिख लेंगे बीटा IB, IC को, तो IC को मैंने लिख दिया बीटा IB, तो ये बन जाएगा 10 इक्वल्स टू 1000 IB प्लस ये हो जाएगा बीटा IB प्लस IB, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। तो यहां से ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा बीटा की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो ये हो जाएगा 1000 IB प्लस 100 IB प्लस IB, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 1101 IB और इक्वल्स टू 10। तो यहां से IB की वैल्यू आ गई 10/1101, 10/1101। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0011 मिली एम्पियर। ये IB की वैल्यू आ गई। IB की वैल्यू आ गई तो IC की हम इजीली निकाल सकते हैं। IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 0.0011। तो यहां से 0.011 है कि 91 है? 1 मिनट में डिवाइड करता हूं, जाएगा 0.009, ये 9 है, 91, ये भी 9 आएगा, 9। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.91 मिली एम्पियर। और यहां से हम निकाल लेंगे IE की वैल्यू। IE की वैल्यू हो जाएगी IC प्लस IB, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.919 मिली एम्पियर, 0.919 मिली एम्पियर। ठीक है, तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो है वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।